स्थानीय विधायक की भाषा की मर्यादा, एक जनप्रतिनिधि और ऐसा जनप्रतिनिधि जिसे माना जाता है कि तथाकथित ब्राह्मण समाज से आया है, वो भाषा की मर्यादा बिल्कुल ही उस लेवल की नहीं। इनकी भाषा गुंडों की है। ये किसी को मारने की बात करते हैं, किसी के खानदान को ये करने की बात करते हैं। तो देखिए, ब्राह्मण लोग के बारे में कहा गया है गीता में कि ब्राह्मण लोग मन का संयम, इंद्रियों का नियंत्रण, तप, पवित्रता, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता, ये ब्राह्मणों का लक्षण है। ये तो ब्राह्मण के नाम पर कलंक है और उसके आलोक में यहाँ ब्राह्मण के नाम पर वोट लेके जो राजनीति कर रहे हैं, ब्राह्मणों के नाम पर कलंक है और ऐसे व्यक्ति के बारे में कोई कमेंट करना उचित नहीं समझता। जोहार झारखंड। देखिए, अभी मेरे क्षेत्रीय विधायक का जो टावर है खसक चुका है और गर्मी का पूरा इन पर नजर आ रहा है और अलग बगल बोलते चल रहे हैं, इनको कमीशन नहीं मिल रहा है, जिस कारण से वो ठेकेदार पर लाइसेंस उठा रहे थे कि ठेकेदार का है, क्या है, रोड है, क्या नहीं है, ये तो अलग इशू है। और गर्दा उड़ रहा है, सड़क बनेगा तो गर्दा उड़ेगा। कि कोई सा ठेकेदार मिल सकता है कि खुद भी ठेकेदारी किए हैं, ये सिर्फ जनता पर क्वेश्चन रख दे रहे हैं, जनता को जवाब नहीं दे रहे हैं, जनते पर क्वेश्चन रख दे रहे हैं कि गर्दा उड़ा तो रोड बनेगा तो गर्दा उड़ेगा। इशू है पानी पतने का, तो पानी पतना चाहिए। अगर नहीं पत रहा है तो फिर किस चीज का ये विधायक है? एक मुखिया अपने क्षेत्र में अपने क्षेत्र के हक के लिए लड़ता है, जान तक देने के लिए मुखिया तैयार रहता है और विधायक बन रहा है। किस लिए विधायक बने? और विधायक बने तो सरकार का काम है, तो केंद्र में जिनका सरकार है ये अपना सरकार से क्यों नहीं बात करते हैं? और ये अलग अलग करके जनता को बुड़बक बना रहे हैं कि केंद्र मोदी जी का दिया हुआ है, दे रहा है झारखंड सरकार, हमारे हेमंत दादा का दिया हुआ सड़क है, और ये बोलते हैं कि नहीं केंद्र का दिया हुआ है। आगे तो ये खुद विधायक के, और कैसे विधायक है जी? पागल उगल है का? कहता है कि विधायक है, कहता है कि इनके पिताजी का, मंत्री जी के पिताजी कहाँ से है, कहाँ है, ये अपना गोत्र बता दे, 1 करोड़ रुपये में इनाम दूंगा। बीजेपी का जो भी व्यक्ति इसका गोत्र बता देगा इस विधायक का, मैं 1 करोड़ का इनाम देने का घोषणा करता हूँ। ठीक है, कोई माइका लाल है इस गढ़वा विधानसभा का रहने वाला, इस विधायक का गोत्र बता दे सिर्फ मैं 1 करोड़ रुपया। आज कौन से विधायक? क्षेत्रीय विधायक गढ़वा विधानसभा के कौन विधायक है? हम तो सत्येंद्र का नाम भी नहीं देंगे, पूछ रहे हैं तो बोल दे रहे हैं, हम तो विधायक नहीं मानते हैं। पागल व्यक्ति को विधायक, इनको तो सर्टिफिकेट आउट कर देना चाहिए था। अभी झारखंड सरकार को चाहिए था कि ऐसे ऐसे पागल और कभी गलती से जनता विधायक बना दिया है तो इनका आउट होना चाहिए। गाली गलौज, एक दूसरे विधायक पर गाली गलौज, कोई पूर्व है, कभी रजवा के तो कभी अधिक। रियल बात है, चोर मोसारे भाई लोग खुद है, बाबा जी जी बाबू साहब दोनों मिल गए हैं, अब बुड़बक बना रहे हैं। ठीक है, आम जनता को कहते हैं कि चोर मोसारा भाई दोनों ऐसे है तो वैसे है। अरे भैया, दोनों तो तू नहीं खेल रहे हो, अब बुड़बक बना रहे हो ना आदमी के। ये सब चीज है, सिर्फ इनका गोत्र बताते हुए गढ़वा विधानसभा के जो व्यक्ति को मैं 1 करोड़ का इनाम दूंगा। ठीक ना, ओरिजिनल गोत्र इनका क्या है? ये बहुत क्वेश्चन किए, अब 1 लाख और 5 लाख और 7 लाख इनाम दे रहा, मैं 1 करोड़ का इनाम दूंगा। तो अपना गोत्र बतावे, 1 करोड़ का पावे, तो खुद बता दो ना जी, और दूसरे को नहीं पता है तो खुद बता दो, 1 करोड़ रुपया दे देंगे। इनको पैसा का हाय लगल है, ये ठेकेदार को भी परेशान करते हैं, अति करते हैं। देखिए क्या अति है, क्या है रोड का, वो ठेकेदार जानेगा, इंजीनियर जानेगा। लेकिन अलग बगल ये वही बात हो गया कि 500 रुपया मेरा लिया है, गिरा है, अब इसका जवाब देते रहे जनता। आपको जवाब देना है, जवाब पूछना है। विधायक है, आपका काम है करना, ये आपका काम नहीं है कि आप अलग अलग क्वेश्चन जनता पर फेंक दीजिए। अब ऐसे ऐसे विधायक को जनता लोग को दौड़ा के मारना चाहिए, जो काम के बजाय जनता पर ही क्वेश्चन कर रहा है। इसलिए मैं सभी जनताओं का अपील करता हूँ कि काम के बदले अगर अलग अलग कन्विंस कर रहा है विधायक, तो जूता से दौड़ा कर चौराहे पर मारने की जरूरत है। ऐसे ऐसे विधायक को इज्जत करने की जरूरत नहीं है। विधायक उनको लगता है गर्मी में पगला गए हैं, कुछ उनका वक्तव्य जो आ रहा है हर घर में चल रहा है और बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। कल एक जारी किए हैं अपना वक्तव्य, जिसमें कह रहे हैं कि इंजीनियरों को उल्टा लटका के मारेंगे, चुनाव में किसी कार्यकर्ता को उल्टा लटका के मारते हैं। हमको लगता है कि उनको विधायक नहीं, गली छाप गुंडा होना चाहिए। बड़े गुंडा तो हो नहीं सकते, क्योंकि बड़ा गुंडा भी कुछ मर्यादित रहता है। इनकी भाषा की कोई मर्यादा नहीं है और ये चूंकि कुछ कर नहीं पा रहे, सवाल ही दूसरे से करते हैं।
अभी बोले कि रोड बन रहा है, नहीं बन पाया। अरे भैया, तुमको विधायक बनाया गया, 1.5 साल विधायक बने हो गया, 6 महीना पहले का काम है, लेकिन अब तो तुम विधायक हो ना, तुम्हें जवाब देना चाहिए कि अभी तक काम क्यों नहीं हो रहा। जनता ने आपको यहाँ का सत्ता सौंपा है, यहाँ का विधायक आपको बनाया है। घुमा फिरा के मंत्री जी कहाँ से आए हैं? अब तो मर्यादा यहाँ तक खत्म हो गई कि मंत्री जी के बाप तक चलेगा ये कौन है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इनका पूरा खानदान कहाँ से आया है। एक किताब है मार्केट में, आप लोगों को भी सलाह दूंगा, आपके मित्र के पास में दिया हूँ किताब, कि कहाँ से आए हैं, इनका इतिहास क्या है। मैं उतना गिर के नहीं बोलना चाहता, लेकिन आप लोग उस किताब को जरूर पढ़िए। इनके खानदान में ऊपर पता ही नहीं है कि पूरा गांव मर गया, किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं। वहां के लोगों ने कह दिया कि ये मनुष्य के पैदा है, इसलिए मनु गोत्र है। यहाँ चलते चलते आज रोज कहानी बन रही है। तो ये अपने विचार से सबको मत तोड़े। भाषा की मर्यादा इनको सीखनी चाहिए, और इनको एक चीज जरूर समझना चाहिए कि गढ़वा के विधायक अब वो है। यहाँ जो भी समस्या हो रही है उसके जिम्मेवार वो है। चाहे वो बालू की समस्या पर चिल्लाते थे, आज इनका पेट भरने लगा। जो ठेकेदार इनको रुपया नहीं देता है वो खराब हो जाता है, आज रुपया दे दे तो ठीक हो जाता है। ये विधायक हैं या नहीं है, पहले आप लोग इनसे जाकर पूछिए। गढ़वा के विधानसभा के मालिक आप हैं, आप जवाब दीजिए कि धूल क्यों उड़ रहा है। आपकी इतनी औकात नहीं है कि टैंकर से पानी डलवा पाए। अगर आपका कोई नहीं सुन रहा है तो अपने से भी डलवा देना चाहिए। आपका करनी वरनी तो कुछ है नहीं, दूसरे पर लांछन लगाने से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ नहीं रही है। मैं खुल के नहीं आना चाहता हूं, क्योंकि मेरे अंदर कुछ संस्कार हैं। आपने सारा संस्कार खो दिया है। आप घर पूछते हैं, बाप पूछते हैं, आप बता पाएंगे किसका किसका बाप कौन है? इसलिए उस बात पे हम नहीं जाना चाहते हैं। अगर अपनी भाषा पर नियंत्रण इन्होंने नहीं किया तो सारा चिथड़ा खोल के सामने रख दिया जाएगा, और सब लोग जानता है कि आप कहां से आए हैं, आप कितने मूलवासी हैं, कितने आदिवासी हैं। आप बहुत बड़े, सब कोई कहीं ना कहीं से आया है। ये हिंदुस्तान है, ये इसी की खूबसूरती है कि यहाँ हर लोग रहता है। हम आप लोगों से आग्रह करेंगे, उनसे पूछिए कि आपका मूल बासिंदा कहाँ है, आप कहाँ से आए। दया अगर लिखने बैठूं तो होते हैं अनुवादित राम। रावण को भी नमन किया, ऐसे थे मर्यादित राम। मर्यादित में ये भाषा जो अभी गढ़वा विधानसभा में जो तिवारी जी जो विधायक हैं, जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इस पर टिप्पणी करना चूंकि बिल्कुल समझ से परे है। झारखंड मुक्ति मोर्चा एक अनुशासन की पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन की पार्टी है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड को अगर अलग किया है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का सोच है कि ये राज्य कैसे विकास करे। इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जो जन कल्याण योजनाएं चलाई जा रही है, आज पूरे राज्य की जनता महसूस कर रही है, चाहे वो महिलाएं की बात हो, चाहे पुरुष की बात हो। आज मैया सम्मान योजना, आज ऐसे योजना झारखंड सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, जो लोग आज इस राज्य के जनता महसूस कर रही है कि ये झारखंड राज्य जो बना, ये झारखंड का जो संवारने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रहा है, इसको काबिल तारीफ जनता स्वागत कर रही है। आज विधायक जी जो हमारे माननीय सत्येंद्रनाथ तिवारी जी हैं, हमको ये पता नहीं चलता है कि इनका मुंह किधर है और क्या बोलते हैं। तो मैं तो कहता हूं कि भैंस के आगे बीन बजाना ये तफसील पुरानी है, अगर सुनने वाला अनपढ़ हो तो कहना एक कुर्बानी है। तो विधायक जी बोलते हैं कि विधायक का मंत्री जी का घर बता दीजिए। अरे आपको जानना चाहिए कि एक एक गढ़वा विधानसभा की जनता, मिथिलेश ठाकुर आज नहीं भी विधायक रहने के बाद 1 मिनट का फुर्सत नहीं है, चाहे वो किसी कार्यक्रम हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, हर जगह इनको कुछ इसलिए हो रहा है कि ये उस लायक है। आज विधायक रह करके भी वो क्या साबित कर रहे हैं, का उनका कहाँ चर्चा है, कहाँ है। तो ये उनको संयम रखना चाहिए। और
झारखंड मुक्ति मोर्चा जब लड़के जब राज बना सकता है, तो ऐसे एक छोटा मोटा विधायक को झारखंड मुक्ति मोर्चा जब अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, इनके तरफ देखना शुरू कर देगा, तो इनकी बात बंद हो जाएगी और इनको बात बोलने का समय नहीं मिलेगा। और ऐसे भी हिस्सा झारखंड में जो है ना, कांके जो पड़ा है ना, वो झारखंड के हिस्सा में है, तो कांके का जगह लगता है खाली है, इनको कांके जाना चाहिए और इनको इलाज करना चाहिए। गढ़वा रंका विधानसभा के वर्तमान विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी बेशर्मी का हद पार कर गए। एक तो कुछ करना इनको नहीं है। आज जो भी आप काम गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र में देख रहे हैं, यह पूर्व मंत्री माननीय मिथिलेश ठाकुर जी के लाया हुआ काम है। और आज चर्चा में बने रहने के लिए आज बाइट देते हैं आप लोगों को माध्यम से, वो किसी को लटका कर मारने की बात करता है, रोड पर धूल उड़ाने की बात करता है, सिर्फ पैसा उगाही करने के लिए कि मैं इस तरह का बात बोलूंगा। जो ठेकेदार है, जो इंजीनियर है, जो संवेदक है, वो डर जाएगा और पीछे से अपने जो उनके आगे पीछे चलने वाले लोग हैं उनको लगा देते हैं कि पैसा ऐसो, पैसा रंगदारी के तौर पर लेने का काम करो। इस तरह से वो बयान देते हैं। एक भी इंच आज तक आप पूछ सकते हैं उनसे कि 1.5 साल कोई विधायक बने हुए हो गया, अगर एक भी काम वो लाए हों, वहां से जितना काम आप जो देख रहे हैं, ये सारा काम आदरणीय पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर के समय का पास कराया हुआ चीज है, उसी पर ही कर रहे हैं, क्या जिंदा चल रहे हैं। और नहीं अभी तक किया तो स्वर्गवास हो जाते, चले जाते, बच नहीं पाते। लेकिन देर में आए कि माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी का लाया हुआ काम पर चल रहा है और उसी से पैसा उगाही करने का यह जरिया बना देती है। ये बोलते हैं कि माननीय मंत्री जी का घर कहाँ है, उनको पता होना चाहिए कि गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र में जितना आम जनता है, सारा मकान आदरणीय मिथिलेश ठाकुर का है। वो जहां जाएंगे वो एक एक मकान मिथिलेश ठाकुर का है, वो जहां रहना चाहेंगे वहां रहेंगे लोग, क्योंकि इतना बन चुके हैं आदरणीय हमारे माननीय पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी। लेकिन इनको तो कुछ करना नहीं है। करना चाहिए कि कौन काम हो, कहां से लावे, लेकिन वह किसी काम पर, वह ठेकेदारी पेशे से तो नली गाली बनवाने का काम किए थे, बड़ा ठेकेदार भी नहीं थे। लेकिन इस तरह का जो ठेकेदारी हुआ, इतना बड़ा काम हुआ, तो रोड बन रहा, कन्या की बात बताए कि रोड बन रहा है तो धूल तो उड़ेगा, नहीं उड़ेगा तो बात नहीं। लेकिन इनको आज पूछना चाहिए था, यहाँ के जनता ने गलत सही विधायक इनको बनाया था, इनको देखना चाहिए था, अपने लोगों को खड़ा होकर के, इनको खड़ा होकर के पानी पटवाना चाहिए था कि जनता को सहूलियत हो, कि जनता को धूल न उड़े। लेकिन अगर रोड बनेगा तो क्या उड़ेगा, वहां पानी बरसेगा, कि रोड बनेगा तो धूल उड़ेगा। आज भी हम लोगों ने इंजीनियर को बुला करके ताकीद किया है कि आप रोड बना रहे हैं तो दोनों टाइम 3 टाइम गर्मी ज्यादा है, इसलिए पानी ऊपर पटाया जाए। और पानी का भी कमी है, जैसा कि ये भी बताया गया आपको, क्या जो चंपा कल भी गड़वा रहे हैं तो अपने चहेतों को किसी कांगन में तो किसी पिछवाड़ा करवा रहे हैं। एक एक विधायक कोटा का भी हिसाब होगा, इनका वह दिन दूर हो गया। मैं पूछना चाहता हूं, चैलेंज देना चाहता हूं आपके मार्फत से कि 10 साल पहले विधायक रह चुके और 1.5 साल 11.5 साल, और हमारे माननीय मंत्री 5 साल तो विधायक हैं, लेकिन 2 साल कोरोना काल में चला गया। 3 साल का हिसाब हमारे आदरणीय पूर्व मंत्री देंगे, अपना काम का हिसाब, और 11.5 साल का काम का हिसाब यह दे। अगर यह 11.5 साल में भी 3 साल का काम का अगर बराबर कर देंगे तो हम लोग राजनीति से संन्यास लेंगे। एक कौन नहीं बराबर भी अगर यह काम किए होंगे, लेकिन करना कुछ नहीं है, सिर्फ मीडिया में आकर के तरह तरह के बात करके ठेकेदार को, कंपनी को, इंजीनियर को, बर्जर को डरवा करके पैसा उगाही करने का या जरिया बनाने का काम करते हैं। देखिए, जो मामला भी चल रहा है, यहाँ का क्षेत्रीय विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी जी है। यहाँ के अगर लोग झूठ बोले, अगर आम जनता झूठ बोले, तो वो लगता है कि ये जानकार नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन एक जनप्रतिनिधि जो तीसरा बार विधायक बना है, अगर वो झूठ बोलता है तो सर्व को शर्मसार करने वाली बात हो जाती है। क्योंकि ये बोल रहा है कि मोदी जी के बनाया हुआ रोड, जो कि इनको पता चलना चाहिए कि झारखंड राजमार्ग प्राधिकार संख्या से खजरी तक पथ का निर्माण हो रहा है, और वो निर्माण इनके कार्यकाल में हमको लगता है कि कभी नहीं होता। माननीय पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी का अथक प्रयास रहा कि उनके प्रयासों से ऐसा रोड हम लोग को देखने के लिए मिला। तो अभी निर्माण काल चल रहा है, कुछ परेशानियां आ रही है,
जैसे संवेदक को बुला के बोला गया है कि इसमें पानी डालना है, उनको समझाया जा रहा है, चेताया जा रहा है। आज भी माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ के लोगों को किसी तरह से कोई परेशानी न हो, लेकिन ये जनप्रतिनिधि रहते हुए, ये विधायक रहते हुए, इनके द्वारा न संवेदक से कोई बात विचार किया गया, न आम लोग से कोई विचार किया गया, न जो डस उड़ रहा है उसके लिए कोई समाधान किया गया, बल्कि उगाही के लिए कंट्रक्टर को धमकाया जा रहा है कि तुम आओ, यहाँ जनता का परेशानी हो रहा है, आकर यहाँ हमसे तुम मिलो। तो इस तरह के भय उत्पन्न करने वाली जो बात हो जा रही है, तो भय से जनता का विकास नहीं होगा। जनता की जो समस्या है, जनता लोग अपना समस्या का समाधान चाहते हैं और ये बेवकूफ पर बेवकूफ बनाते हैं। अगर इनका मन में जरा सा यहाँ के लोगों के लिए अगर लगाव रहता तो इसके लिए धरना पर बैठते, प्रदर्शन करते, उच्च पदाधिकारी को लिखते, लेकिन इनको कुछ करना नहीं है। इनको केवल मुंह बजाना है और माल कमाना है, वो चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ जेएमएम के रहते ऐसा संभव नहीं है। इनको हम लोग चना खाने के लिए, फुट्टा चना खाने के लिए भी नहीं छोड़ेंगे। जो सच है सच है। आज भी हम लोग सुन रहे हैं कि बहुत सा छपाकल कर रहा है, किसी के आंगन में, किसी के घर के पिछवाड़े। इनका जो 2 बार का कार्यकाल रहा, जिस तरह से इधर उधर करके निकल गए, इस बार नहीं निकल पाएंगे, इस बार फंस जाएंगे। और जो संवेदक आंगन में और पिछवाड़े में गड़ रहा है, उसका 1 पैसा का भुगतान भी जेएमएम को रहता नहीं मिलेगा। वो सारा का सारा वर्क जो है इनका गहनता से जांच होगा। यहाँ के लोग जागरूक है, सारे लोग जानते हैं कि वो होता क्या है। बोरिंग हो गया, लोरिंग का पता नहीं, कब लोरिंग होगा, कब मुड़ी लगेगा, कब पानी मिलेगा, यहाँ तक बजाया जाता है। तो उसके लिए जनता लोग जागरूक है, सब जानता है, सब जानता है कि खाली मुंह बजाने वाले हैं। अभी जो सामना आया जिस तरह से मोहलिया वाला, तो अब विधायक जी बालू वाले से भी उगाही का स्टार्ट कर दिए हैं धंधा। अगर नहीं करते तो 2 को जवान जिनका निधन हुआ, उस पूरा गांव पर पुलिसिया कार्रवाई भी हो रही है, पूरा गांव तबाह है। लेकिन क्यों लोग जनप्रतिनिधि को चुनते हैं? आज तक स्थल पर देखने नहीं गए, मृत परिवार से मिले नहीं, तो ऐसे में क्या समझा जाएगा? ये लूट खोस वाले विधायक जो सोच समझ रहे हैं कि हम वोट देखो बना बना के लूटते रहे, तरह तरह के बात बना के लोगों को गुमराह करते रहे, तो अब इनको गुमराह करने से कोई गुमराह होने वाला नहीं है। इनका सच्चाई सब सारे लोग जान गए हैं। और बहुत जल्द इनका जो भी बचा खुचा मान सम्मान है, उसका भी हनन इनके द्वारा अपने खुद करेंगे और सारे यहाँ के लोग देखेंगे।